हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। आधी आबादी की आवाज़ कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और मंजू आर साहा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पूरे उत्तराखंड में पिरुल वुमेन करके जानी जाती हैं। और आप देख रहे होंगे किस तरह का काम पिरुल से किया हुआ है। बहुत ही एक मैं चाहती हूँ मंजू जी, पहले बहुत स्वागत है मंजू जी आपका। धन्यवाद मैम। स्टूडियो में बहुत समय बाद आप आई हैं, अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। आप लगातार श्रोता भी हैं हेलो जी हल्द्वानी जी। की। और बहुत सारी ट्रेनिंग अभी तक दे चुकी हैं पिरूल को लेकर। और आजकल तो ट्रेंड चला है कि हम अपनी वेस्ट चीज़ों से या पहाड़ की इस तरह की चीज़ों से कुछ अच्छे प्रोडक्ट बनाएं। तो ये बेहतरीन काम पिछले 7-8 सालों से मंजू जी कर रही हैं। द्वाराहाट में इस वक्त पे ताड़ीखेत में लैब असिस्टेंट हैं, लेकिन शौकिया तौर पर ये काम करती हैं और बहुत सारी ट्रेनिंग दे चुकी हैं। हमारे श्रोताओं को आप हेलो बोलना चाहें? नमस्कार सभी श्रोताओं को हेलो हल्द्वानी के। मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। जी, और धन्यवाद आपका है ना। कि आप आए वक्त निकाल के, क्योंकि आप बहुत सारा व्यस्तताएं होती हैं, नौकरी है, बच्चे हैं, परिवार है। उसके बाद आपने इतना बड़ा जो है वो टास्क लिया है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर आई, आपका बहुत शुक्रिया। तो कहाँ से शुरुआत हुई इस पिरुल की यात्रा की, थोड़ा सा वो बताइए। 2010 में जब मैंने ये प्रोडक्ट देखा एक बना हुआ किसी के घर में वो बना हुआ था, तो जब बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मेरा बचपन से जो रुझान था कि वेस्ट चीज़ों से बनाने का, बहुत सारे आइटम बनाती थी। तो मुझे ये लगा कि इसको मतलब कैसे बनाते हैं और कैसे शुरुआत और कैसे अंत होता है इसका। उसको सीखने के लिए मैं अपनी मौसी की लड़की के पास गई थी, जहाँ पे मैंने केवल 1 घंटा सीखा था एक दिन में। तो उसके बाद घर में निरंतर प्रैक्टिस करते तो रही। क्या क्या बनाया था उस 1 घंटे के दौरान आपने तब? उसमें मैंने केवल एक बास्केट का जो शेप होता है उसको बनाने की मतलब उसको ऊपर कैसे उठाते हैं, उसका जो बेस बनता है वो कैसे बनता है, अच्छा। उसका अंत कैसे होता है, फिनिशिंग। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हमें बनानी होती है उसका बेस और उसका फिनिशिंग पॉइंट वो हमें जानना जरूरी होता है। इसलिए मैंने वहीं तक सीखा। उसके बाद क्योंकि शादी नई नई शादी हुई थी उस टाइम पर, ज़्यादा टाइम भी नहीं था मेरे पास वहाँ पे रुकने का। तो एक दिन में जो सीखा उसको फिर कंटिन्यू मैं अपने घर में प्रैक्टिस करती रही और ये चीज़ें बनाती रही। तो शुरू में लगा मुझे कि केवल इससे बास्केट और यही चीज़ें बन सकती है, पायदान वगैरह बन सकते हैं। अच्छा, पायदान भी बनाते थे? जी। अच्छा। उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ 2019 के आसपास, तो उस वहाँ पर हमारे पास घर में बैठने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तो वहाँ पे हमने इस चीज़ों को बनाने की कोशिश की, तो उससे हमारी बहुत सारी चीज़ें बन के आई, जिसमें मतलब लॉकडाउन में बहुत फायदे भी हुए हैं ना। हाँ जी। क्योंकि बहुत क्रिएटिव काम निकल कर आया है लॉकडाउन में। जी तो फिर आपको भी लगा कि यार एक वो भी काम सीखा था तो क्यों ना उसको आजमाया जाए। जी जी। तो आपने फिर पिरुल जंगल में जाके आप खूब सारा पिरुल इकट्ठा करके पिरुल लाए। इकट्ठा करते थे। ये सूखे पिरुल से बनता है कि हरे पिरुल से? नहीं, ये सूखे पिरुल से बनता है जो जमीन में गिर जाता है। अच्छा, उससे बनता है। उससे बनता है क्योंकि हम देखते हैं कि आए दिन जंगलों में आग लगती है और जो वन्य जीव संघर्ष हो रहे हैं, तो गांव की ओर जो शहरों की ओर पलायन हो रहा है जंगली जानवरों का, तो उसका कहीं ना कहीं कारण ये सूखा पिरुल है जो बारूद का काम करता है, आग लग जाती है। तो उससे अगर हम इस तरह की चीजें बनाए तो क्यों ना हमारा एक तो रोजगार का जरिया भी बन जाएगा और महिलाओं का जो स्वरोजगार के प्रति रुझान बढ़ेगा और कहीं ना कहीं हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने एनआरएलएम के तहत बहुत सारे समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी है, थोड़ा सा बताइए कैसी रहती है वो ट्रेनिंग? जी। कितने दिन में हम इस काम को सीख जाते हैं? लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं? बहुत सारे लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं, एनआरएलएम के तहत भी लिया है। और जैसे फॉरेस्ट फायर जब होता है वो, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो एक सप्ताह की ट्रेनिंग कराता है, फरवरी टू मई तक उनका रहता है कार्यक्रम। उसमें मैंने केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के महिलाओं को लगभग 25 ग्राम सभा की 250 महिलाओं को मैंने ट्रेनिंग दी थी। अच्छा, कितने दिन की ट्रेनिंग थी? इसमें 3 दिन की, सबसे कम जो ट्रेनिंग होती है वो 3 दिन की होती है। अच्छा। उसके अधिकतम वो जितने दिन में वो सीखना चाहें वो करते हैं। और एनआरएलएम के तहत द्वाराहाट में मैंने दी है ट्रेनिंग। इसके अलावा अगर अपने बच्चों को 2012 में जब मेरा प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्य वहाँ पर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, तो वहाँ पे बच्चे थे। तो उसमें जो एक रमसा की ग्रांट आती है,
उसमें क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट का जो होता है, हम्म, तो उसमें जो आइटम बनाते हैं वो बच्चे, जो सामान है, रॉ मटेरियल है, वो बाहर से ला रहे थे। ओह अच्छा। क्योंकि हमारा स्कूल जो है सरकारी स्कूल है, वहाँ पे हम्म, जो आर्थिक रूप से कमजोर। संपन्न बच्चे नहीं आ पाते हैं, हम्म, क्योंकि उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर होती है। हम्म, तो बच्चों को खरीदना सभी बच्चों के लिए संभव नहीं हो संभव पाता। नहीं था। तो क्योंकि मैंने ये चीज़ सीखी हुई थी, मुझे लगता था कि मैं ऐसे लोगों की मदद करूं जो हम्म, बच्चे आगे बढ़ना चाहें, उनके लिए तो बेहतर उनको रॉ मटेरियल उपलब्ध कराने जी। का काम आपने किया पिरूल के वहाँ बहाने। पे फिर मैंने ये फिर उसके साथ साथ मैंने, जो वो सीख रहे थे उसके साथ साथ मैंने पिरूल की ट्रेनिंग भी दी उनको, हम्म, क्योंकि पिरूल हमें प्रकृति से उपहार मिला है, फ्री में बिल्कुल मिला है। बिल्कुल। और दूसरा जो है, हमारे जो महिलाएं घर में बिनाई करती हैं, तो हम्म, उनके ऊन के टुकड़े बच जाते हैं। तो हम्म, उससे हमने शुरुआत की। तो इसमें हमारा जीरो इन्वेस्टमेंट था, हम्म, इसमें कुछ भी हमारा खर्चा नहीं होता। हम्म, तो इसका केवल सीखने की ही जो जितना है कि जो हमारा वक्त था बस कि जितना वक्त वही लगा। कीमती वक्त वही लगता है, जी बाकी जी। जो चीज़ है हमें फ्री में मिलता है। तो बच्चे फिर बनाने लग जाते हैं, एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे आपके अपने स्कूल के बच्चे तो होंगे ही महारत इन सब जी, में, है ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो बाकी जो समूह की महिलाओं को आपने सिखाया, क्या वो कुछ अपना रोजगार भी जनरेट कर पा रही हैं इससे। बिल्कुल उस अभी राखी में लगभग एक्यूरेट वो पता नहीं है, लेकिन जो एक लड़की थी जिसको मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी थी, गीता पंत, तो उसने पहली बार जब राखी सेल की थी तो उसने 10,000 का बिजनेस किया था अकेले। अच्छा। और अगस्त मनी रुद्रप्रयाग में जो अभी ट्रेनिंग दी थी, वहाँ पर भी लगभग महिलाओं ने 5 से 6 हज़ार रुपया उनने कमाया है। अच्छा। और अभी हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई थी, 3-4 हज़ार का बिजनेस मैंने उन लोगों को ओह अच्छा करवाया। अच्छा, जी, वाह वाह, चलो बहुत अच्छी बात है कि छोटी छोटी शुरुआत हाँ बचत जी, कर रही हैं महिलाएं। तो बिल्कुल। क्या क्या प्रोडक्ट इससे बनाए जा सकते हैं। एक तो राखी आपने बताया पिरूल की, है जी, ना। डेली यूज की सारी चीज़ें जो हम, जिस चीज़ को हम प्लास्टिक में यूज करते हैं, जैसे हम्म। हमारा हॉट केस है और ओह। प्लास्टिक की टोकरियां हैं, वो चीज़ हम्म। यूज करते हैं। तो उसको, उसकी जगह पर ये हम इको फ्रेंडली चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ताकि जो बात है। हमारा प्लास्टिक, जो हमारा दुश्मन है उसको स्वास्थ्य रिप्लेस का, कर पाए जी, हम। उस पे उसकी जगह पर वो तो आ आपने जाए। अभी तक क्या क्या प्रोडक्ट बनाए हैं, आपने बनाए हैं हॉट केस और छोटे जी, हमने टोकरियाँ। हॉट केस है, टोकरी, मैट है, हैट है, हम्म, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोस्टर्स हैं, फ्लावर बास्केट है, पेन स्टैंड है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके साथ अच्छा। हमने ज्वेलरी वगैरह बनाई है। हम्म। इसके साथ ही हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इसको, इसके चप्पल वगैरह जो हम पूजा अच्छा। घर में ले जाते हैं, तो वहाँ पे हम्म। ठंड लग जाती है, तो उसका हम्म। शुद्ध होता है एक तो उसके भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओह क्या बात है, क्या हम्म, बात है। तो मंजू जी क्या पूछूं, और बताइए कितना मेहनत लगती है इसको बनाने में। आपने इसमें पिस्ता के बीज भी बना लगा रखे हाँ हैं, है जी, ना। जी, और आपने इसमें बांज का जो लुकियाट होता है, जो दाना होता है ना, उसके अंदर की गुठली, और उसके आपने ये उसके दाने का भी बना रखा है। तो ये सब आइडियाज आते रहते हैं कि कुछ अ, एकदम नेचुरल चीजों को लेकर कुछ ना कुछ जी, बनाते बिल्कुल, रहो। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये अधिक से अधिक जो हो इको फ्रेंडली हो। क्योंकि अगर हम इसमें प्लास्टिक का यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग भी इस तरह के इयररिंग्स पहनना चाहते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा सा हट के पहनने का दौर तो चल ही पड़ा है ना। जी, तो ये इयररिंग्स हैं, देखिए, तो ये गोलाई में घुमाने में इसको कितनी दिक्कत आती है। इसको एक ये होता है कि इसमें जो पिरूल होता है बराबर नहीं होता है कहीं हम्म। पर, तो उसको हाँ, नापना पड़ता है कि ये इसको उसके उस सेम साइज में ला तो पाना उसको बहुत काटते हैं मुश्किल है। फिर। हल्का सा काटते हैं। काट के फिर वो निकलता नहीं है बाहर को। नहीं नहीं, उसको बनाते हुए जब हम फिनिशिंग पॉइंट की ओर जाते हैं, तब हम उसका काटते हैं। हम्म। कितना वक्त लगा होगा इनको बनाने में। इसको बनाने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं। 3 घंटे 2 से 3। एक। हाँ ओह मेहनत का काम है। जी, और तो ये बाकी इसमें जो और मटेरियल लगा है, ये आप ये हम ऑनलाइन ऑनलाइन मंगा परचेज लेते कर हैं। हाँ लेते हैं। जी। जी। तो कैसे बदल रहा है पहाड़, और अभी उद्यमिता के क्षेत्र में कितने अवसर बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी आप बदलते पहाड़ के लिए। बिल्कुल, अभी जब लॉकडाउन हुआ था, उस हम्म। टाइम पर लोगों के पास रोजगार का संकट पैदा हो गया था। हम्म। क्योंकि बाहर जितने भी लोग थे, सब प्रवासी भारत, सब वापस अपने गांव की हम्म। ओर लौट पड़े थे। हम्म। तो उससे कहीं ना कहीं रोजगार के जो आइडियाज हैं, हम्म। वो लोगों के दिमाग में आए। और हम्म। उसके साथ ही इको फ्रेंडली और ये जैविक की की तरफ लौटने ऑर्गेनिक। का एक चलन बढ़ा है। जी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें नौकरियां छोड़ के अपने अपने
स्वरोजगार की ओर अपना कदम बढ़ाया है। तो उसी इस कड़ी में हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। जी जी कहीं ना कहीं ये हमारे पहाड़ को एक रोजगार देगा, और उसके साथ ही हम लोग चाहते हैं कि हमारे, क्योंकि अगर हम बांस वगैरह का अगर हम, क्योंकि चीज़ें तो बनती हैं, बांस हाँ, की भी बांस से भी बनती है। तो हाँ, अगर उन चीज़ों का अधिक दोहन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। नुकसान खत्म हो जाएंगे, तो जी, क्यों ना वेस्ट चीजों से हम तो हम बनाएं। उनको बनाए, क्योंकि ये हमें फ्री में मिल रहा है, और बिल्कुल बिल्कुल आग लगने का जो कारण है वो भी है। वजह है। और पहाड़ में क्योंकि चीड़ बहुत अधिक मात्रा में है, तो हम्म। उससे हम इसको, जंगलों को बचा ही सकते हैं, और हम्म। रोजगार भी बना सकते हैं उसके साथ। बिल्कुल। तो पिरुल जैसे आपने कहा कि सूखा हुआ पिरुल लेते हैं, हाँ जी एक सूखा पिरुल तो ऐसा होता है कि वो चूरी जाता है, जी। तो थोड़ा सा जो नमी वाला रहता होगा ना नहीं, इसको उसको। हम जब यूज करते हैं तो उसको हम भिगा देते हैं। अच्छा, भिगाते हैं पहले। पहले हम उसको एक रात के लिए भिगा देते हैं। अच्छा। अगर आपको इंस्टेंट यूज करना हो तो उसके लिए हम लोग गर्म पानी का यूज कर लेते हैं। और अच्छा। अगर अगर कल को करना है, दूसरे दिन करना है, तो हम आज की डेट में हमको उसको भिगा देते भिगा हैं, देते हैं। भिगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है। ओके ओके। उसको हम जिस आकार में डालना चाहें हम बन फिर सकता उसकी है। बारीक बुनाई करनी जी, होती है। क्योंकि फिर वो आसानी से सड़ता गलता भी नहीं है, खराब भी हम्म। नहीं होता है। तो ओह। और इसके बाहर से अगर हम इसको लॉन्ग टाइम रखना चाहे तो हम इसमें ट्रांसपेरेंट वॉर्निश कर देते हैं, ताकि इसमें एक शाइनिंग भी आ जाए, अच्छा। और ये फंगस वगैरह से बच जाए। ओके ओके। जी हाँ, मुझे याद है पिरुल का जब गोबर बनाते थे जी। तो गलता ही नहीं था, वो गलता, वैसे ही रहता था बिल्कुल, हाँ है जी ना। बिल्कुल। तो अच्छी क्योंकि बात है कि। हम देखते थे पहाड़ में, जब हम लकड़ियाँ, जब हमारी मम्मी लोग लकड़ियाँ वगैरह हाँ। काटती थी, तो लकड़ियों को बचाने के लिए उसके ऊपर पिरुल डालते पिरुल थे। डालते थे। तो उसमें जो पानी होता है वो स्लिप हो जाता है। और हम्म। अगर हम कहीं जंगलों में भी जाते हैं तो हम स्लिप हो जाते हैं, हाँ और उसके बिल्कुल। नीचे का जो भूमि होती है वो बिल्कुल ड्राई रहती है। ड्राई रहती है, हाँ। तो सड़क कहीं में खेल हम जो जी ये झूले होते थे ना। जी जी जी। बिल्कुल। तो इतना कीमती वक्त मंजू जी आपने दिया हमारे तमाम श्रोताओं के लिए, और आपका शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे हमारी बहनों के लिए इस काम कि को। आप सभी लोग, किसी न किसी में कोई ना कोई हुनर रहता है। हम्म। सभी महिलाएं अपना काम कर सकती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है, धैर्य की ज़रूरत होती है। क्योंकि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तबीयत से तो उछाल। उछालो यारो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया मंजू जी। धन्यवाद। जी, तो दोस्तों आप सबका भी शुक्रिया। इस कार्यक्रम में आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर ये बातचीत, ये काम, ये पहल आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से। तो मंजू जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।